अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलिशबा। मेरा नाम है मदीहा। बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया। कहाँ से जीता? मैं तो कल ही कह रही थी नहीं जीतेगा। अच्छा। यही बोलूँगी तो जीतेगा। देखते हैं पाकिस्तानियों के हाल क्या हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं या रो रहे होंगे बहुत। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। विराट। वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तानी, बीच में हिंदी भी है। विराट कोहली 100 सेंचुरी मार दी भाई भैया ने। विराट कोहली। स्टार्ट करते हैं वीडियो। छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। क्या ये टीम है हमारी? इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जीत गया। भाईजान कितना दुख हो रहा, मैच हार गए आज फिर इंडिया से भी। आप मानेंगे मैं बीपी की गोली खा के बैठा हूँ। मैं तो खुश हूँ, मैं तो इनकी वजह से खुश हूँ क्योंकि मैं चाहते ही नहीं था ये आगे जाए। इन्होंने हमें इधर ही जलील कराना था, हमें सेमीफाइनल में भी जलील कराना था, पर अच्छा हुआ है कि इन्होंने हमें इधर ही जलील करवा के रख दिया। हम और पहली ने होस्ट बन गए हैं, जो पहले ही सबसे पहले बाहर हो गए। मैं ढोल बजाने लगा। आखिर क्यों? जीतने की तो खुशी हो नहीं सकती, पाकिस्तान के हारने की खुशी में है। हाँ जी। देखा पूरा देखा। अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है, अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है। आ गया है वही बिल्लो टाइम। इसी समय का इंतजार कर रहे थे हम। वक्त से पहले सेलिब्रेट करने की हमें आदत नहीं भाई। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के बड़े टीवी टूटेंगे, बड़े मोबाइल टूटेंगे। इंडिया के शायकीन जो है वो राम राम सत्य करेगी। आप आइए, क्या हो रहा है? खत्म पारेग। अवाम के दिलों से खेला गया है, अवाम रो रही है, अवाम चिल्ला रही है कि पाकिस्तानी टीम आखिर कब तक हमारे दिलों से खेलेगी। और आज इंडिया ने प्रूव कर दिया है कौन बाप कौन बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्या हुई? भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है। अभी तो मजा शुरू हुआ है। ये पाकिस्तानी मीडिया जो लंबी लंबी छोड़ रहा था, कुत्तों की तरह से भौंक रहा था, अब ये काम छोड़ देगा। अब मीडिया वाला काम करके ना अभी दुआओं पे लग गए। अभी तो दुआओं का दौर चलना है। ये जीते, उससे जीत जाए, वो हार जाए, वो आगे निकल जाए। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। जिस पर पाकिस्तानी ठप्पा लगा वो कैसे जीत सकता है? हमने पाकिस्तानी उम्मीद से कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं रखी, मतलब खासकर आखिरी 2 सालों में। अच्छा, पाकिस्तान टीम से उम्मीद रखने से खुसरे से औलाद की उम्मीद रखना। हमारे पाकिस्तान को क्या हो गया? हमारे जैसे तो नहीं हो गए पाकिस्तान वाले। बिल्कुल ऐसे ही हो गई है पाकिस्तानी टीम। हमें जहर दें जो जहर खा के हम मर जाए, ये देखे हमने इंतजाम किया हुआ है। ये देखे आई हेट यू, आई हेट यू। आज के बाद नो क्रिकेट, आई हेट यू। क्या बात सुपरस्टार, मिठाइयों का इंतजाम नहीं करना? ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीत रहा है, कुछ सवाल है? मिठाइयों का इंतजाम कर लिया जाए। निकल मेरे घंटे के बाहर। ये सारे के सारे घंटे अब बिल में छुप गए डीप डाउन, लेकिन हम है ना कुरेद कर निकालेंगे इन्हें। वो प्लास्टिक का किंग इंटरव्यू में क्या बोला? बाबर आजम से इंटरव्यू मैंने लिया तो फिर आप बाबर आजम का इंटरव्यू करके आए हैं? तो बाबर आजम ने क्या कहा? बाबर आजम ने मुझे बोला कि दोस्तों बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। फटते हुए निकलूंगा। इनको गंदे अंडों के साथ और टमाटरों के साथ इनके टीम का, पूरी टीम का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत बड़ी एकेडमी है, वहाँ पे ये एडमिशन लेने के काबिल ही नहीं है, वो इनको अंदर ही नहीं जाने देंगे। अभी ये घड़ी जो मैंने पहनी हुई है, ये इस मैच में मैं हार गया हूँ। आपने ये घड़ी मैच में हार दी है। अबे तुम्हारे धुएं तो पहले ही निकले पड़े थे, कंफ्यूज थे, डर खौफ इतना था कि सबसे बड़े दुश्मन का नेशनल एंथम तक बजा दिया कराची लाहौर में। ये ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ जो आज लाहौर में हुआ। वैसे टेक्निकल फॉल्ट कह सकते हैं हम, और तो कुछ भी नहीं। हाँ। शायद या इंडिया का फियर हम में इतना ही बैठ गया कि हम उनके एंथम्स बजा रहे हैं। पाकिस्तान कभी इंडिया से जीत ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया वाले कमेंट करते हैं कैसा रहा आपका दिन, वो हमारा दिन कैसा गुजरना है, हमें शर्म ही नहीं आती। आप बैठे हुए 7-7 8-8 लाख तुम तनख्वाहें लेते हो, किस चीज के लेते हो? हमें कुछ जहर दे दे हम मर जाएं क्योंकि इंडिया के कमेंट ना सुने। दुनिया में कहीं पहले इज्जत नहीं है, और जो बच्ची कुछ है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं, सरे बाजार निकाल रहे हैं, सरे आम निकाल रहे हैं यार। और ये तुम्हारा बाबर, ये लल्लू, ये तो इंटरवल हाफ पारी के बाद ग्राउंड में छिड़काव करने लगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बैट्समैन बाबर आजम
की तबीयत खराब हो गई। क्यों? क्या हुई? हमारे इजराइल से हमें मालूम हुआ है कि बाबर आजम को बुखार, फ्लू और दस्त पतले वाले पूरी घास बेकार कर दी उसने। बाबर आजम देख लें, 3 साल वो खेला, अब उसकी खत्म कुछ नहीं। और भाईजान आप खुद देखे, एक गाड़ी देख ले, इंसान तो इंसान है, गाड़ी देख ले 4 साल चलाए वो भी खराब हो जाती है। जब उसको वक्फ ही नहीं मिलेगा, रेस्ट ही नहीं मिलेगी। और भाईजान किधर फिर हमारा पीसीबी या स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम हमारे घर ले जाने हैं स्टेडियम। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, ये कौन से जमाने की क्रिकेट है? ये कौन सी क्रिकेट है? ये किस जमाने की क्रिकेट है? बुमराह के बगैर इंडिया कुछ नहीं है। अभी बुमराह को निकाल दो तो इंडिया ये, और उसी बुमराह के बगैर इसी पिच पे ऑल आउट हुए हो ना। इंडिया हमारे घर नहीं आया। इंडिया को ऐसा करेंगे चैंपियन ट्रॉफी से ना बाहर कर देंगे, दुबई में हरा कर। बाहर होना कैसा होता है तुम्हें अब पता है। उन्होंने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया, पकड़ के आपको बजा दिया, आपकी क्रिकेट खत्म कर दिया। लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, ठीक है, मगर इन्होंने ये टेस्ट समझ के खेल रहे हैं। बैट्समैन इनमें है ही नहीं, सिर्फ हमें इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। ये आवाम को बेवकूफ बना, खुदा के वास्ते साड़ी चूक छाड़। गली मोहल्लों के जो से लड़के ना वो ले जाए ना, तो वो इनसे अच्छा पावर प्ले में रोल अच्छा अदा करें। बांग्लादेश के साथ भी ये नहीं जीत सकते, ठीक है, ये बंगालियों के साथ भी नहीं जीत सकते। अपनी मावा का वास्ता है, घर पे रहो, अवाम का टाइम ना वेस्ट करो है। वज़ीर आज़म दा और वो आमिर क्या बोला, पाकिस्तान 300 करेगा और इंडिया से 300 चीज नहीं होगा। ये बात उनकी ठीक है, पाकिस्तान अगर 300 रन बना लेता है अच्छा। फिर इंडिया चीज नहीं कर सकता, लेकिन 300 रन बनाएगा कौन? ये पाकिस्तान वैसे है तो कमाल की कौम, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। 242 डिफेंडेबल टोटल है। 241 पे इनको लड़ जाना, मर जाना, इसके ऊपर फिर इंडिया को चेज नहीं करने देना। मगर कैसे? आप बताइए, कोई तो वजह, कोई तो प्लान होगा, कोई इमाम आ जाए, कोई ऐसा भाई जादूगर आ जाए। एक चांस ये हमारे पास, इंडिया को हम या भंग पिला दें या चरस पिला दें या कोई नशा करवा दें, फिर पाकिस्तान के जैसा दिल करे बॉलिंग करा दे, बॉल ही मिस हो जाएगी। फिर चांस है हमारे पास जितने अभी तो बुमराह नहीं था तो इसीलिए पाकिस्तान ने ये हाल हो गया पाकिस्तान का। अगर वो होता तो फिर अभी तो हमने वो जख्म नहीं बुलाया था जब 120 बॉल्स थी और 120 रन हम नहीं बना पाए थे। एक और जख्म दे दिया हमें। बिल्कुल जख्म पे जख्म मिलते जा रहे हैं। अब क्या करें, को एक्सपोज कर दिया है। वो उसकी बॉलिंग में जान है ना, हमारी जान नहीं है। हम ये अल्लाह की बड़ी शुक्र करो, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह नहीं खेला गया, अर्शद नसीम नहीं खेला गया, और सिख बॉलर जो है। उन लोगों को, खिलाड़ियों को कुछ ना कहें, उन लोगों को लख दी लानत मेरी तरफ से, जो लोग कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। भाई आप इंडिया का मुकाबला कैसे का, आप पहले बांग्लादेश श्रीलंका के साथ मुकाबला तो कर ले। इंडिया तो एक नंबर 1 टीम है। पाकिस्तान क्यों हारा? हमने लाखों रुपए का प्रोग्राम छोड़कर इनके पास आए हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और अवाम के साथ हम धमाले डालेंगे और जश्न। इनकी बैटिंग के दौरान भी हवा निकली थी, अभी बॉलिंग के दौरान भी हवा निकल पड़ी है। इंडिया का एक विराट कोहली और पाकिस्तान की पूरी टीम उससे मुकाबला नहीं कर सकती। आपसे एक सवाल है, आपने इंडिया की शर्ट क्यों पहनी हुई है? मैंने दोनों की शर्ट पहनी, आपको पाकिस्तानी नजर आ रहा? नजर आ रहा है वो। हम विराट कोहली का बाबर आजम के साथ कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली तो बहुत बड़ी क्लास है। आप कल का बच्चा शुभमन गिल आ जाओ, उनका मुकाबला नहीं कर सकता बाबर आजम। ये लिखवाया जी बड़े शौक से, ये बाबर आजम, आई लव बाबर आजम। अब ये है जी जिन बाबर आजम। बटन वाला मोबाइल लेके आया, अन्ने ਅਸੀਂ मैच ਦੇ शौकीन है, सुबह ਦਾ रश्का चलाने फेरा कोई नहीं लाया मैच की वजह नाल। हमें इससे प्यार क्या, हमारा दिल करता है हम ये इसको इस तरह करें ताकि ये हमारे सामने ना आए बात। तो भाई जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा, अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो मजा शुरू हुआ है। अभी तो ये कुत्ते बिल्ले बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही बोरी में लपेट लेंगे हम और लेकर आते हैं आपके सामने फिर कल। अभी के लिए बस यही, दरबार खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जी जनाब, पहले तो ये बताओ किस किसने मैच देखा? मैंने तो नहीं देखा, मैं क्योंकि अपनी कजन के घर पे थी, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। थोड़ा सा देखा? थोड़ा सा भी नहीं देखा, बस ये पता चला बस पता तो हार जाएगा, फिर देख के क्या करते। एंड में पता चला हार गया। जी मैंने, आपने भी नहीं देखा? नहीं। क्यों नहीं देखा? दोनों ने ही नहीं देखा। नहीं देखा हमने। इसलिए मैंने नहीं देखा। मैंने थोड़ा सा देखा, शुरू में देखा एक इनिंग देखी, उसके बाद नजर आने लग गया था
कि पाकिस्तान से रन नहीं। अच्छा, पाकिस्तान रुक रुक के खेल रहा है, जब प्रेशर भी नहीं है, पहली इनिंग कर रहा है तो सही तरीके से खेलता, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल दुखे। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी इस मरतबा कि शायद इस मरतबा जीत के दिखा देंगे। अच्छा, हर दफ़ा हम बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, जबकि हर दफ़ा हमें मायूसी मिलती है, हर दफ़ा हमें डिप्रेशन मिलती है। वो एक कह रहा था ना, मैं डिप्रेशन की गोलियाँ खा के अभी बीपी गोली कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिस पे स्क्रीनें टूटी हैं कहीं। अब देखो, उन्होंने बाबर आजम, आई लव यू बाबर आजम, वो फाड़ दिया। और किसी की कोई दिल की आरज़ू सुनी? किसी ने मैच हारने पे कुछ कहा? आपके पापा का क्या हाल था? पप्पा से बात ही नहीं हुई अभी तो। अभी नहीं हुई है? जब होगी तो वो तो बस क्या बोलेंगे। सदमे में तो नहीं है? सदमे में नहीं हूँ अभी, वो जॉब। अरे तो हमारी गली में बच्चे ऐसे मजे से कि जीतेगा जीतेगा, और बाद में बोले साले हार जाते हैं, हर दफा हार जाते हैं, ये बोल रहे बच्चे भी गली के। बाबर तो शुरू में ही चला गया था, शुरू में ही आउट हो गया था। बाबर ने तो मतलब ऐसा लगता है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है। बाबर पे ही सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, बाबर ही सबसे ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता हम लोगों ने इनको हीरो कैसे बनाया हुआ है। बिल्कुल, इनके ऐड चल रहे हैं, इनके इश्तिहार चल रहे हैं। इश्तिहारों के आपको पता है लाखों रुपए इनको मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। एक बंदे को कम से एक इश्तिहार का छोटा सा भी ऐड है ना, कम से कम 4-4, 5-5 करोड़ रुपए पेप्सी के इनके इश्तिहारों का एक ऐड के मिलते हैं। समझे, एक दिन की उनकी इनकम है ये। और इतने बड़े वो सेलिब्रिटीज इतनी इनकम करते हैं, हमने उनको हीरो बनाया और हमारे ही दिलों पे समझो छुरियाँ फेर दें। बिल्कुल। लेकिन देखते हैं आज। अच्छा, अब तो पाकिस्तान आउट हो गया, अब तो क्या, लेकिन अब तो मैच क्या खेलेगा, शायद 1-2 मैच और होंगे जो खेलेगा, लेकिन अब आगे के मैचों में पाकिस्तान नहीं है। मतलब आगे के मैचों में वो इंडिया से ही आ गया, वो किससे? हम मेज़बान थे, यानी हम ये चैंपियन ट्रॉफी हम कर रहे थे, पाकिस्तान में हो रही है ये। अच्छा। इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में होंगे, क्योंकि इंडिया ने यहाँ आने से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में होंगे और पाकिस्तान ये इसकी मेज़बानी कर रहा है। और ऐसी दावत है ये, ऐसी खेल है ये, ऐसा मैच है जिसमें मेज़बान सबसे पहले आउट हो, सबसे पहले, यानी जहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए हैं और मेज़बान को मेजबान ही साइड पे हो गए। बिल्कुल, वाहिद एक चैंपियन ट्रॉफी है भी मेरे ख्याल में। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।